चीज सेम है, एक तेल और एक क्रीम, अंदर डला हुआ सब चीज सेम है, फायदे सेम है, सब कुछ चीजें सेम, बस एक तेल और एक क्रीम है सेम। ये है जेल। इसको हाथ में लेके हमने चेहरे पे लगाना है, जैसे ये औरत लगा रही है, लेडीज लगा रही है। और जो स्टिक होती है इसको आप डायरेक्ट लगाते हैं, डायरेक्ट मतलब कि इसको आप खोलते हैं, जैसे लिपस्टिक लगती है ना, लिपस्टिक लगाते हैं सेम वैसे ही है। तो इसको पूरे चेहरे पे आप वैसे लगा के आराम से छोड़ सकते हो। ये ऑटोमेटिकली आपकी स्किन में चली जाएगी और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देगी। बाकी फायदे सेम है, सब चीजें सेम डाली होंगी, अगर आप चेक भी करोगे एक एक चीज सेम है इसके अंदर। इनफैक्ट पैकेजिंग भी सेम है, बस वो थोड़ा सा पैकिंग वो राउंड शेप में और ये दूसरे शेप में, इतना सा डिफरेंस है, सब चीजें सेम है इसके अंदर। ओके दोस्तों, फिर आता है हमारे पास हेयर ग्रोथ सीरम। आज के टाइम पे बालों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो बाल ओपन रहते हैं। और फिर उसके बाद एक मैं बताता हूँ, और कुछ लोग इसे शायद सहमत होंगे कुछ नहीं होंगे, पर सच यही है कि हम लोग हमेशा से, मतलब हमेशा से बचपन से ही अपने, बचपन से हम जो तेल होता है वो बालों पे लगाते हैं। कभी भी आप ध्यान देना, एक इंसान है दो इंसान ले लो, एक ही जगह पे दो भाई ले लो चाहे, या फिर दो कोई भी घर के मेंबर ले लो। एक आदमी के बालों में नहाने के बाद उसके तेल लगा दो, तेल कोई भी लगा लो, सरसों का तेल, नारियल का तेल, आंवले का तेल, कुछ भी लगा लो, कुछ भी, कोई सा भी तेल लगा लो। और एक आदमी के बालों पे, ये वाला हेयर सीरम नहीं, ये तो चलो ग्रोथ के लिए, एक अपना आता है सीरम, हेयर सीरम नॉर्मल आता है जो ये महंगे वाला है, वो थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि वो सिर्फ शाइनिंग देता है और प्रोटेक्ट करता है। एक वो लगा लो, जो व्यक्ति ने एक ने लगाया तेल, एक ने लगाया सीरम, फिर आप चले जाओ बाहर, धूप में 10 मिनट खड़े जाओ, आप देखोगे जो दूसरा व्यक्ति है जिसने सीरम लगाया है ना, उसका जो सर है, उसके बाल है, वो गर्म नहीं होंगे। पर जो जिस व्यक्ति ने तेल लगाया उसके बाल बिल्कुल उबलने जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल गर्म होंगे। क्यों? जब धूप आई, धूप की जो गर्माहट आपके बालों में गई, उस तेल ने सोख ली, सीरम ने उसको सोखी नहीं, सीरम ने उसको वापस भेज दिया, क्यों? सीरम प्रोटेक्ट करता है। तो हमेशा से हम चीजें गलत लगाते हैं, तो पहले चलती थी क्योंकि पहले इतना धूप खतरनाक नहीं थी, पोल्यूशन नहीं था पहले। अब आज के टाइम में पोल्यूशन, अगर मैं अपनी बालकनी आपको दिखाऊं, प्रॉपर धुंध हो, मतलब कि स्मोक हो रखा है, प्रॉपर स्मोक है। अब उसके अंदर थोड़ा सा धुआं है, थोड़ा सा स्मोक है, मतलब कि 50-50, थोड़ी कोहरा है और थोड़ा धुआं है। तो पोल्यूशन इतना ज्यादा है, पहले इतना पोल्यूशन नहीं होता था हमारे, बट अब पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इसी वजह से हमारे बाल टूटने लगे हैं, बाल झड़ने लगे हैं, फिर बालों की ग्रोथ कम हो चुकी है, बाल पतले हो चुके हैं, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो चुका है, उम्र से पहले हमारे बाल सफेद हो जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे बहुत ज्यादा आ रही है। तो इसीलिए हमने क्या बनाया, हेयर ग्रोथ सेरम बनाया, जो आपकी सभी समस्या में काम करेगा। बालों की कोई भी समस्या, वहां पे हेयर ग्रोथ सीरम आप आराम से दे सकते हो। सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ, हमारे दो सीरम आते हैं, एक हेयर ग्रोथ सीरम और एक आता है हेयर सीरम। तो दोनों अलग अलग टाइम पे यूज होते हैं, दोनों का डिफरेंस अलग अलग है, दोनों की यूसेज भी अलग अलग है। तो मैंने बता दिया कहाँ का यूज होता है, क्यों यूज होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि इसमें हमने डाला क्या है। हमने इसमें डाला है बायोटिन। बायोटिन आपकी बॉडी के लिए, इंटरनल बॉडी के लिए भी जरूरी होता है और एक्सटर्नल बॉडी मतलब कि स्किन के लिए, बालों के लिए भी जरूरी होता है। क्योंकि ये क्या करता है, बायोटिन आपकी जड़ों को, बालों की जड़ों को मजबूती देता है और रीग्रोथ करता है। जब कोई बाल झड़ गया है, एक होता है बाल टूटना, मान के चलिए, मान के चलिए मेरे पास ये पेन है, ये पेन है मेरे पास, समझ रहे हैं, ये पेन है, अगर इसको मैं तोड़ दूं, बीच में से तोड़ दूं, तो ये टूट गया। और अगर मैं इसको उखाड़ दूं ऐसे, तो ये अपनी जगह में से निकल गया। तो सेम बाल है, तो मान के चलिए यहाँ पे मेरे बाल है, अगर वो टूट के गिर जाता है, आधा बाल गिर जाता है, तो वो मेरा हेयर ब्रेक्स हो रहा है। अगर यही बाल जड़ से निकल जाता है तो हेयर फॉल हो रहा है। दोनों में डिफरेंस है। हेयर टूटने का मतलब होता है कि आपकी जड़ें मजबूत है पर ज्यादा मजबूत नहीं है, पर बाल की जो बाल को जो ताकत चाहिए उस जड़ से वो पहुंच नहीं पा रही है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है, ये रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रही है ताकत, तो बीच में से बेचारा मर जा रहा है। एक होता है हेयर फॉल होना, मतलब कि जड़ ही कमजोर है भाई, उग तो गया थोड़ा थोड़ा, पर वो जड़ ही इतनी कमजोर हो गई, धीरे 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 वो गिर गया। तो ये डिफरेंस होता है।
फिर आता है पेप्टाइड्स, इसमें डालते हैं जो कैरेटिन को बूस्ट करता है। अब कैरेटिन क्या है? कैरेटिन होता है हमारा एक प्रोटीन। प्रोटीन कह लो, सिंपल सा भाषा में बात करें तो प्रोटीन ही है हमारा। अब मतलब कि प्रोटीन का मतलब, जैसे आप प्रोटीन हमारे मसल्स मांसपेशियों में जरूरी होता है, वैसे ही बालों के लिए जरूरी होता है कैरेटिन। यहाँ पे जेंट्स को तो नहीं पता पता होगा, जाहिर सी बात है। बहुत कम जो यूथ होगा उन्हें शायद पता हो, जो मिडिल एज के हैं उनको नहीं पता होगा, बट लेडीज को पता होगा। कैरेटिन एक ट्रीटमेंट भी होता है। पार्लर में कैरेटिन ट्रीटमेंट होता है। वो क्या करते हैं, कैरेटिन की क्रीम्स आती है, बहुत महंगी क्रीम आती है, वो बालों में लगाते हैं, उस पर फ्रेसिंग करते हैं, स्पा करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। तो वो क्या होता है, जो क्रीम होती है वो बालों को पोषण देती है, पर जड़ों तक नहीं पहुंच पाते। तो ऊपर ऊपर से तो बाल अच्छे हो जाते हैं, पर जड़ों से कमजोर रहते हैं वो बाल। तो इसीलिए हमने क्या कहना है, अब जड़ों को भी कैरेटिन मिले, क्योंकि मेन ताकत तो जड़ों को होनी चाहिए ना। ऊपर तो बाद में ताकत पहुंचती है। तो वहां पे हमारा, हमने यहाँ पे काम करते हैं। फिर इसके अंदर भृंगराज डाला है, जो आपके जो फॉलिकल्स होते हैं, मतलब कि जो आपकी जड़ें होती हैं, उनको हेल्थी बनाता है। फिर कैफीन है एंड रेटिनोल डाला, ये क्या करता है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है। ब्लड सर्कुलेशन का क्या फायदा होता है? ब्लड सर्कुलेशन का फायदा दोस्तों ये होता है, जो हमने खाना खाया पिया कुछ भी है हमारे शरीर का, वो खून से ही हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है। अगर वो टाइम से नहीं पहुंचेगा बालों तक, तो साइड से बाल बाहर झड़ना शुरू हो जाएंगे, या टूटना शुरू हो जाएंगे, बाल कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, बाल पतले हो जाएंगे, या बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे। बाकी इसके अंदर एलोवेरा नाइसिनामाइड है, तो जो हमारा स्कैल्प है, मतलब खोपड़ी है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, मतलब किसी भी तरह का बैक्टीरिया वगैरह नहीं होने देता। एक्सपेक्टेशंस के रिजल्ट की क्या बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट की बात करते हैं। तो जब आप प्रोडक्ट लगाते हो तो तुरंत आपकी जो स्कैल्प होती है उसको नरिश मिलता है, वो आपको उसको खुश्कपन है वो खत्म हो जाएगा, और उसको पोषण मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 4 हफ्तों में आपके जितने भी हेयर फॉल है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और 8 से 12, मतलब कि 2 से 3 महीनों के बीच में आपके बाल, जो मोटाई है बालों की, वो बनने लग जाएगी, और बाल आपके स्ट्रॉन्ग हो रहा, हेयर फॉल बंद हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। अब देखिए, अप्लाई करने का तरीका सिंपल है, पर वो भी हम हमेशा से गलत करते आए हैं। हम क्या करते हैं, चाहे तेल हो चाहे क्रीम हो, हम पहले हथेली पे लेंगे यहाँ पे, फिर उस कैसे ऐसे करेंगे, फिर उसको हम पूरे चेहरे पे या बालों पे लगाएंगे, जिससे जो हमारा प्रोडक्ट है, वो चाहे तेल है चाहे सीरम है कुछ भी है, या फिर हमारी क्रीम है जेल है, वो 90% हमारे हथेली